अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स एंड पेट लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरे और बकरियों में हम किस तरह से डीवर्मिंग कर सकते हैं। या आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एक बकरी का बच्चा है। देखने में काफ़ी ये वीक है, तो अभी हमने ये लिया है। तो इसकी डीवर्मिंग अभी तक हुई नहीं है। इसकी एज तकरीबन 5 मंथ्स है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं 5 मंथ्स के हिसाब से इसकी हेल्थ काफ़ी वीक है। दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम डीवर्मिंग किस लिए कर रहे होते हैं। डीवर्मिंग के बड़े फ़वाइद होते हैं। डीवर्मिंग के ज़रिए से जानवर के अंदर जो पेट में कीड़े होते हैं, जिगर में कीड़े होते हैं या बाज़ औक़ात बैरूनी कीड़े होते हैं, तो वो भी इससे जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आपका बेबी छोटा होता है, तकरीबन 10-15 दिन का होता है या 1 हफ़्ते का होता है, तो आप उसी वक्त इसकी एक दफ़ा डीवर्मिंग कर दें। उसके बाद तकरीबन 3 महीने बाद इसकी डीवर्मिंग करते रहें। इससे इसकी हेल्थ काफ़ी मेंटेन रहती है और जो भी ये ख़ुराक खाएगा इसके जिस्म पर लगेगी। अगर हम इसकी डीवर्मिंग नहीं करते और खुदा न खास्ता इसके पेट में कीड़े हों, तो जो भी आप ख़ुराक इसको देंगे तो वो तमाम ख़ुराक को कीड़े खा रहे होते हैं और आपका बकरा या बकरी जो भी हो वो बिल्कुल वीक होता रहेगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि इसके पेट में कीड़े हों या जिगर में कीड़े हों तो आप इसकी डीवर्मिंग करें। ये डीवर्मिंग आपको करते रहना चाहिए, कम से कम 3 महीने बाद लाजमी एक दफ़ा कीजिए। तो इससे और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि उसमें यह फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा दोस्तों, डीवर्मिंग के लिए आपको करना क्या होगा कि आप इसको थोड़ा सा भूखा रखें, तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको भूखा रखें। उसके बाद इसको जो है कोई मीठी चीज़ खिलाएँ। दोस्तों, लेट नाइट मैंने इसके सामने से चारा वगैरह, दाना वगैरह बिल्कुल हटा लिया था और इसको भूखा रखा हुआ है। अभी अर्ली इन दी मॉर्निंग में इसके सामने गुड़ रख रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में गुड़ है और ये काफ़ी मोटा मैंने कूटा हुआ है। अभी मैं देखता हूँ कि ये इसको खाता है या नहीं, या इसको बारीक करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, मीठा खिलाने का फ़ायदा ये होगा कि बकरा भूखा होगा, इसके अंदर जो पेट में अगर खुदा न खास्ता कीड़े हुए तो वो भी भूखे होंगे। तो मीठी चीज़ के वो शदाई होते हैं, जैसे ही वो मीठा इसके पेट में जाएगा तो वो फ़ौरी तौर पर एक साथ जमा हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे। तो जिस वक्त आप इसको दवाई देंगे, कोई भी मेडिसिन देंगे, तो ईज़िली वो जो है एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। इसको भूखा रखने के बाद इसको कोई भी मीठी चीज़ खिलानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गुड़ दें। गुड़ के अलावा आपके पास जो भी मीठी चीज़ अवेलेबल हो, आप कोई भी इसको चीज़ दे सकते हैं। केला खिला सकते हैं, खजूर खिला सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये अभी नया है, केला खाने का आदी नहीं है, मैंने खिलाने की कोशिश की थी इसको, लेकिन इसने खाया नहीं। उसके बाद फिर मैंने इस पर गुड़ को ट्राई किया तो इसने गुड़ को खा लिया है। अच्छा दोस्तों, मुझे लग रहा है कि गुड़ थोड़ा सा मोटा था। अभी इसको मैंने थोड़ा सा बारीक करके इसको दिया है। दोस्तों, गुड़ खिलाने के बाद आपको चाहिए कि आपके पास डीवर्मिंग की अच्छी सी मेडिसिन होनी चाहिए। वैसे तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने कई एक्सपर्ट से राय ली तो उन्होंने मुझे निज़ान प्लस का आइडिया दिया, तो मैं उसकी डोज़ लेकर आया हूँ। क्योंकि वो 1 लीटर पैक में थी। लीटर पैक ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है और मेरे लिए वो बेकार हो जाती, क्योंकि उसमें फिर 2 साल की या 3 साल की तकरीबन एक्सपायरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, नीलवरम के नाम से भी मेडिसिन आ रही होती है, बहुत मशहूर कंपनी है वो भी। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में निज़ान प्लस की एक डोज़ है, क्योंकि मैंने लूज़ में एक डोज़ ली है। हमारे इलाके के अंदर एक मशहूर क्लिनिक है, एक वेटनरी डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर PJ राजपूत के नाम से, तो उनसे मैंने ये लूज़ में एक डोज़ ली है। ये 10 ml के करीब है, लेकिन इसकी जो डोज़ है लिखी हुई है इसके अंदर वो 5 ml की है वेट के हिसाब से, क्योंकि इस बकरी के बच्चे का वेट तकरीबन 10 या 12 kg है। ये देखिए, इसके अलावा दोस्तों मैंने एक सिरिंज ली है। ये 30 cc की एक सिरिंज है। अब मैंने मेडिसिन को एक कप के अंदर ले लिया है, क्योंकि जिस बोतल के अंदर वो डोज़ थी उसका काफ़ी छोटा मुंह था, जिसके अंदर सिरिंज हमारी जा नहीं सकती थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने मेडिसिन निकाल ली है और ये मैंने अपने पास थोड़ा सा दूध ले लिया है। अच्छा, मेडिसिन के अंदर आपने दूध लाजमी मिला लेना है। अभी दोस्तों, हम दूध को मेडिसिन के अंदर मिक्स कर देते हैं। ये मैं दूध डाल रहा हूँ मेडिसिन में। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध के अलावा दोस्तों, अगर आपके पास लस्सी हो, आप लस्सी भी ले सकते हैं, और अगर इसके अंदर आप चाहें कोई मीठी चीज़ मिलाना तो वो भी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने इसको काफ़ी मिकदार में गुड़ खिला दिया था, तो इसलिए मैं इसके अंदर कोई मीठी चीज़ अभी मिला नहीं रहा हूँ। अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग का आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल करना है कि जितना अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेडिसिन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको सिरिंज के अंदर भर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी ये कितनी डोज़ तैयार हो चुकी है। क्योंकि हमने इसको 5 ml की इसकी डोज़ लिखी हुई थी, मैंने तकरीबन इसके अंदर 8 ml लिया था। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वांटिटी आएगी। तकरीबन ये 22-23 cc हमारे पास अवेलेबल है।
तो आइए दोस्तों, अब हम इसको बकरे को पिलाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि सिरिंज से पिलाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी मेडिसिन वेस्ट नहीं होगी। कुछ लोग बोतल से पिलाते हैं, बोतल से पिलाने में दवाई के जो है वेस्ट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आपने पिलाना किस तरह से है, आपने राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट में जो है इस तरह से सिरिंज को जो है डालना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसको प्रेस करना है। देख सकते हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, डायरेक्टली अगर हम इसके हलक में उतारते हैं मेडिसिन को तो इस तरह से ये बकरा आपका खांसेगा, और ये डायरेक्टली अगर फेफड़ों में मेडिसिन जाती है तो बाज़ औक़ात उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। मेडिसिन पिलाने के बाद आपने इसके मुंह को थोड़ी देर ऊपर रखना है ताकि ये मेडिसिन को वापस निकाले नहीं अपने मुंह से। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसके मुंह को ऊपर किया हुआ है। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने माशाल्लाह से प्रॉपर तरीके से इसको मेडिसिन पिला दी है और हमारी मेडिसिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई है। तो इसी तरह से आपने जो है ख्याल करना है कि सिरिंज से अगर आप पिलाते हैं तो आपकी मेडिसिन कभी भी वेस्ट नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, मेडिसिन पिलाने के बाद यह भी हो सकता है कि आपके जानवर को मोशन लग जाए। तो अभी हम देखते हैं इसका मोशन लगते हैं कि नहीं लगते, और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात मोशन नहीं लगते। तो इसके अलावा आपने एक एहतियाती तदाबीर ये भी इख्तियार करनी है कि अगर आपके जानवर को मोशन लग जाते हैं तो आप चाहें तो उनको ORS का पानी पिला सकते हैं, वरना वो ख़ुद ब खुद सेट हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेडिसिन पिलाने के बाद आपने एक एहतियाती तदबीर ये भी अपनानी है कि इसको आपने दाना पानी चारा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अभी इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे भूखा रखना है मज़ीद, ताकि जो मेडिसिन हमने इसको पिलाई है वो इसके पेट में जाएगी, और जो अगर खुदा न खास्ता इसके पेट में कीड़े हुए तो उस मेडिसिन को पीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। अगर फ़ौरी तौर पर हम इसको दाना या चारा वगैरह डाल देते हैं तो फिर दवाई इतना असर नहीं करेगी। तो दोस्तों, डिवर्मिंग का सिलसिला हमारा मुकम्मल हो चुका है। अभी 2 से 3 घंटे के बाद मैं इसको घास वगैरह खिलाऊँगा, आपको वीडियो में दिखाया जाएगा वो भी। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि डिवर्मिंग के बाद ये जानवर जो भी खुराक लेगा, घास खाएगा या दाना खाएगा, तो इंशाल्लाह इसके जिस्म पर लगेगा और इसकी वीकनेस जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह दोस्तों, आपके साथ मैं इसकी प्रोग्रेस शेयर करता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, 2 घंटे के बाद अब हम इसको घास खिलाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसने खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम इसको जंतर खिला रहे हैं। आपका जानवर जो भी घास या दाना वगैरह खाना शौक़ से पसंद करता है, आप उसको वो दे सकते हैं। अभी ये इंशाल्लाह भरपूर खाएगा और जो भी खाएगा इंशाल्लाह इसके जिस्म पे लगेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जानवर ठीक ठाक खा भी रहा है लेकिन उसका खाना हज़म नहीं हो पा रहा, तो आप उसके लिए एप्लाज़ाइम के नाम से एक सिरप मिल जाता है, आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, एक देसी टोटका है, आप इसके दाने के साथ नमक का थोड़ा सा टुकड़ा रख सकते हैं। समंदरी नमक हो या लाहौरी नमक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि नमक चाटने की वजह से इसका हाजमा जो है काफ़ी बेहतर काम करेगा और इंशाल्लाह इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा चलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स बहुत ही इजी वे में आपको दिखाए जाएँ, समझाए जाएँ प्रैक्टिकली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पेट्स का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।